तो पिछले पार्ट में जब हाओ चेन और लिसिन ने सीमा सियान को बचाया था, उसके बाद से उन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन हुआ था। और अब लिसिन सीमा सियान से कहती है कि तुम तो एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट लगते हो, और जब हम सभी यहाँ पर compete करने के लिए आए हैं तो वो सब एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे। तब सीमा सियान इनसे बताता है कि मैं और गुइवू दोनों ही सीयू सिटी से हैं, लेकिन वह सीयू सिटी का यंग मास्टर है और वह इस खेल में डरा हुआ है क्योंकि वह मेरे जितना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वह हार जाएगा और इसकी वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद वो इन दोनों से जैसे ही कंपटीशन के बारे में बात करने जाता है, तभी उसको याद आता है कि उसको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने भी जाना है। इसलिए सीमा सियान अब तुरंत यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लिसिन उससे पूछती है क्या तुम सच में ट्रीटमेंट करना नहीं जानते हो। अब इसके इस बात पर सीमा सियान कहता है कि मैं केवल थेरेपी ही नहीं बल्कि थेरेपिस्ट के बेसिक स्किल के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ। इसके बाद सीमा सियान इनको गुड बाय बोलता है और तुरंत अब यहाँ से चला जाता है। अब इस बात से लिसिन पूरी तरह से हैरान होती है और वह कहती है कि मैंने आज पहली बार एक ऐसे थेरेपिस्ट को देखा है जो कि हीलिंग और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और इसके बाद लिसिन कहती है कि अगर वह फाइनल में चला गया तब इस बात से मैं हैरान हूँ कि वह जिस भी टीम में जाएगा वह टीम सबसे ज्यादा अनलकी होगी। तभी हाओ चेन उसे याद दिलाता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए और हमें अपना काम भी तुरंत पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि टीचर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी हाओ चेन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि सीमा सियान ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए दूसरे रास्ते से चला गया था, जबकि उसे भी इसी रास्ते से जाना चाहिए था। इसलिए दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर बेचारा सीमा सियान किसी गलत जगह पर चला गया होता है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वह रास्ता फिर से भूल गया है और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग अपने अपने लिए ट्रेजर खरीदने के लिए गए हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू लिसिन के पास होता है, लेकिन लिसिन उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि जब इन लोगों ने ग्रीन ब्लेड डीमन को मार दिया था तब हाओ यू उसके लेवल 5 वाले मैजिक क्रिस्टल को निगल गया था, लेकिन अब इन लोगों के पास में केवल ग्रीन ब्लेड डीमन की बॉडी बची हुई है जिसे ये लोग बेचने के लिए किसी मास्टर के पास लाए हुए हैं। लेकिन अब इनको कोई भी अंदाजा नहीं है कि इसके लिए इनको कितना ज्यादा कीमत मिलेगा। इसके बाद हाओ यू हाओ चेन के पास आता है और उसके साथ में खेलने की कोशिश करता है। तब हाओ चेन कहता है कि तुमने मैजिक क्रिस्टल निगला हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद हाओ यू इसकी बात मान जाता है और अब तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ का मास्टर ग्रीन ब्लेड डीमन की बॉडी को स्कैन करता है और अब उसे भी पता चल जाता है कि इसके अंदर मैजिक क्रिस्टल गायब है। यह देख लिसिन कहती है कि अगर मैजिक क्रिस्टल इसमें से चला गया है तब इसके लिए आप इसकी इतनी ज्यादा कम कीमत नहीं लगा सकते। तब इस पर मास्टर कहता है कि इसको मरे हुए कई दिन हो गए हैं और इसकी वजह से अब इसकी बॉडी भी सड़ रही है, इसलिए मैं इसके बदले में 200 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कीमत नहीं दे पाऊंगा। अब उसके इस बात को सुनते ही लिसिन उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ग्रीन ब्लेड डीमन को मारने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को
दांव पर लगा दिया था, लेकिन इनको तो इसके बदले में इतनी ज्यादा कम कीमत मिल रही है। तभी अचानक पीछे से कोई कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस ऑक्शन हाउस में ऐसे बेशरम लोग भी आए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यह तो लिन सिन होता है, जो इसके पहले भी हाओ चेन और ली सिन से मिल चुका है, लेकिन इस वक्त उसे इन दोनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और असल में लिन सिन बहुत ही ज्यादा शरारती भी होता है, लेकिन असल में हाओ चेन और ली सिन को भी लिन सिन के बारे में याद नहीं होता है। लेकिन तभी लिन सिन की नजर ग्रीन ब्लेड डीमन की डेड बॉडी पर जाती है और वह इसे देखते ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ग्रीन ब्लेड डीमन के ऊपर जो आर्मर था वह बहुत ही ज्यादा हार्ड था और इसके अलावा भी इसकी डेड बॉडी में लिन सिन के लिए बहुत सी कीमती चीजें मौजूद होती हैं। इसलिए लिन सिन अब इस ग्रीन ब्लेड डीमन के डेड बॉडी को खरीदने का डिसाइड कर लेता है और कहने लगता है कि भले ही इसमें से मैजिक क्रिस्टल गायब हो गया है, फिर भी इसकी कीमत 200 गोल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि केवल इसके एक पंजे की कीमत ही 200 से ज्यादा होगी। इसके बाद वह इनसे डेड बॉडी को खरीदने के बारे में बात करने जाता है, लेकिन अब जैसे ही उसकी नजर हाओ चेन के ऊपर जाती है, वह उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में कोई ऐसा भी आदमी है जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। इसलिए लिन सिन हाओ चेन को देखता रह जाता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि हाओ चेन इतना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी यहाँ का मास्टर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उससे कहता है कि तुम इस जगह पर ऐसी बकवास बातें क्यों करने लगे। लेकिन लिन सिन मास्टर के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह इनसे कहता है कि मैं ग्रीन ब्लेड डीमन को बहुत समय से खोज रहा था, लेकिन आखिर यह तुमको कैसे मिल गया। तब ली सिन उससे कहती है कि हमने इसे मारा है, लेकिन आखिर बात क्या है। लेकिन लिन सिन को यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने उसे मारा होगा और इसके बाद वह इन दोनों की बॉडी को स्कैन करने लगता है ताकि उसे इनके एबिलिटी के बारे में पता चल सके। लेकिन इसकी इनसाइट स्पेल हाओ चेन के ऊपर काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। इसलिए वह इसके बाद ली सिन के बॉडी को स्कैन करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर ली सिन से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी दोनों केवल 4th लेवल वाले वॉरियर हैं। इसलिए उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने मिलकर उसे मारा होगा, क्योंकि ग्रीन ब्लेड डीमन 5वें लेवल वाला डीमन होता है। इसलिए अब लिन सिन को यकीन हो जाता है कि हाओ चेन के पास में जरूर ही कोई सीक्रेट है। लेकिन तभी यहाँ का मास्टर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह इसे तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह इसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देना चाहता। लेकिन लिन सिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह ग्रीन ब्लेड डीमन की डेड बॉडी के लिए 2000 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके इस बात की वजह से यहाँ का मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब लिन सिन को तुरंत ही इस जगह से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद भी लिन सिन यहाँ से नहीं जाता है और वह मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो, जिसकी वजह से तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है। अब इसके इस बात को सुनते ही मास्टर भी गुस्सा हो जाता है और वह लिन सिन से कहता है कि तुम खुद को मास्टर समझते हो। यह सुनकर लिन सिन अपने पास में से कोई कार्ड
निकालता है और इसके बाद वह इनके सामने डांस करना शुरू कर देता है। लेकिन लिसिन भी नहीं जानती थी कि वह कार्ड क्या है। लेकिन इसके बाद लिनसिन जैसे ही अपने कार्ड के बारे में दिखाता है, इसको देखते ही यहाँ का मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यह कार्ड असल में ब्लैक डायमंड प्रीमियर कार्ड था और इसलिए मास्टर अब इसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि यह कार्ड सभी के पास में नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे कार्ड रखने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद मास्टर इसे देख कहता है कि यह कार्ड तो बेस्ट में से भी बेस्ट होता है और अब इसकी वजह से मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद यह मास्टर तुरंत लिनसिन के सामने झुक जाता है और उससे कहने लगता है कि किसी भी चीज पर सबसे पहले बिडिंग लगाने का अधिकार आपके पास है। लेकिन अब लिनसिन मास्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और हाओ चेन से कहता है कि ग्रीन ब्लेड डीमन को अब मेरे हाथों में बेच दो, क्योंकि इसके बदले में 2000 गोल्ड कॉइन कोई बुरी कीमत नहीं है। यह सुनकर लिसिन उससे पूछती है कि तुम इसके साथ में क्या करोगे, जिस पर लिनसिन कहता है कि मुझे इसे अपने पर्सनल यूज के लिए लेना है। लेकिन लिसिन को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वह हाओ चेन से कहती है कहीं यह कोई स्कैमर तो नहीं है। तब हाओ चेन कहता है कि यह डील हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से हमें इसे नहीं खोना चाहिए। इसके बाद हाओ चेन लिनसिन के साथ में यह डील करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस बात को सुनकर लिनसिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह हाओ चेन से उसका मैजिक क्रिस्टल कार्ड मांगने लगता है, क्योंकि वह 2000 गोल्ड कॉइन को उसी कार्ड में ट्रांसफर करने वाला है। लेकिन असल में हाओ चेन को इस कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब लिनसिन उसे बताता है कि मैजिक क्रिस्टल कार्ड होली अलायंस ऑक्शन हाउस का ट्रेडिंग कार्ड होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में यह कार्ड नहीं है तो मैं इसे तुम्हें दिला सकता हूँ। लेकिन तभी लिसिन उससे कहती है कि हमारे पास में यह कार्ड मौजूद है। लेकिन अब हाओ चेन को समझ में नहीं आता कि लिसिन के पास में यह कार्ड कैसे आ गया है। तब लिसिन इसे बताती है कि लिन जियालू ने असल में यह कार्ड तुम्हारे लिए दिया था और इसलिए उसने कहा कि तुम इसे डिजर्व करते हो और वह चाहती है कि तुम इसकी मदद से अच्छे अच्छे ट्रेजर खरीद सको और उसने कहा था कि मून सिटी का नाम नीचे मत आने देना। तभी लिनसिन को लगता है कि वह लिसिन से कभी मिला हुआ है, लेकिन उसे कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। इसके बाद हाओ चेन इस कार्ड को लिनसिन के कार्ड के पास ले जाता है और लिनसिन इसके कार्ड में 2000 गोल्ड कॉइन ट्रांसफर कर देता है और इसके बाद वह हाओ चेन से इसे चेक करने के लिए कहता है। इस पर हाओ चेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में डील किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर सकता। जिसके बाद लिनसिन ग्रीन ब्लेड डीमन की डेड बॉडी को अपने पास में रख लेता है और हाओ चेन लिसिन के साथ में यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लिनसिन इनको रोकता है और इनसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम दोनों डीमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल के लिए आए हुए हो, लेकिन शायद तुम दोनों नहीं जानते कि मैं भी इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर लिसिन इससे पूछती है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनसिन हाओ चेन के पास में जाने के लिए बहुत बेचैन होता है और इसके बाद ये सभी एक दूसरे का नाम बताते हैं। इसके बाद लिसिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी लिनसिन हाओ चेन के पास में आ जाता है। इसके बाद वह हाओ चेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तब हाओ चेन उसे बताता है कि हम लोग ट्रेजर खरीदने
खरीदने के लिए ऑक्शन हाउस में जाने वाले थे। यह सुनकर लिन सिन भी खुश हो जाता है और इनको तुरंत ही ऑक्शन हाउस में लेकर आ जाता है, जहाँ पर इसका अपना खुद का एक जगह होता है। इसके बाद लिन सिन हाओ चेन के पास में बैठकर बातें करने लगता है, लेकिन लिसिन को उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी और उसे लगता है कि लिन सिन के दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही ऑक्शन हाउस भी शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी आती है जिसका नाम वेई यांग होता है और इस बार वाले ऑक्शन हाउस के सेशन को वही लीड करने वाली है। अब इसको देखते ही यहाँ पर आए हुए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वेई यांग कहती है कि अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब ऑक्शन हाउस का प्रोग्राम जल्दी ही शुरू होगा। और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट